गाइज एग्जाम्पल नंबर 22 को निपटा देते हैं। हमसे कह रहा है अ रबर ब्लॉक 1/3/10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आपको पता है तीनों चीज़ों का मतलब, इज क्लैम्प्ड। देखो इसमें समझो कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसके डायमेंशन ये दे रखी है और आपने इस ब्लॉक को क्लैम्प कर दिया, एक साइड से इसको जाम कर दिया। अब ये बताएगा कि कहाँ से किया है। एट वन एंड विद इट्स 10 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल, आपको इस तरह से क्लैम्प करना है इस ब्लॉक को कि 10 सेंटीमीटर वाली साइड जो है वो आपको खड़ी हुई दिखाई दे। तो जब 10 सेंटीमीटर साइड वाली खड़ी हुई दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है यार 1/3 जो है वो नीचे पहुंच जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और वर्टिकल वाली साइड जो होगी ये 10 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, तो आपने इस फेस को क्लैम्प किया था, ये जो फेस है, समझ ली इतनी बात, समझ ली होगी। अब आपसे उसने क्या कह रखा है, उसने कह रखा है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड टू द फ्री सरफेस। अब मुझे आप बताएं कि नीचे वाला जब मैं इसको क्लैम्प कर दूंगा तो फ्री सरफेस कौन सी बचेगी, ऊपर वाली। तो जाहिर सी बात है जब ऊपर वाली फ्री सरफेस है तो मैं उसी पर ही फोर्स लगा सकता हूं, और यहां पर मैंने दिखाया हुआ भी है कि फोर्स मैंने ऊपर वाले फेस पे लगाई है। जब नीचे वाला जाम है ऊपर वाले फेस पे फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर वाला फेस जो है वो थोड़ा आगे की तरफ को मूव ऑन कर जाएगा। जब आगे की तरफ को जाएगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, डैश 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 वाले की तरह। जब दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास डिफॉर्मेशन आ गया, थीटा डिफॉर्मेशन आ गया। जब थीटा डिफॉर्मेशन आ गया है, और आपको बता थीटा डिफॉर्मेशन जो होता है इस केस में डेल्टा एल अपॉन एल होता, मतलब ये डेल्टा एल का काम करेगी। तो हमसे यही पूछ रहा है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप फेस। जो टॉप फेस है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इट मींस डेल्टा एल की वैल्यू पूछी है। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, और आपको पता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखेंगे वी नो दैट ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जल्दी से एल अपॉन डेल्टा एल। आपसे पूछा क्या डेल्टा एल, डेल्टा एल को इधर को लेकर आ जाओ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एल अपॉन ईटा। डेल्टा एल आपसे पूछा गया, बेशक एफ की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन। एल लेंथ कितनी दे रही है, आपको पता जब डेल्टा एल ये होता है तो ये एल का काम करती है, खड़ी साइड 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.10। ठीक है, आपने एफ रख दिया, एल रख दिया, ए की वैल्यू को पुट करो, ए मतलब एरिया। अब मुझे बताओ कौन सा एरिया आप लोगे, एरिया लोगे वो जिस पर फोर्स लगी है, ये वाला। तो ये एरिया आप कैसे लोगे, आपको पता है ये साइड, एक साइड इसमें 3 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड आपके पास 1 सेंटीमीटर की है। 3 सेंटीमीटर की साइड ये वाली हो गई, 1 सेंटीमीटर की ये हो गई। तो एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं, मतलब 3 × 1। तो जब एरिया निकालेंगे तो ये कर देंगे 3 × 1, लेकिन ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10⁻⁻⁴ से हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर दी, तो एरिया भी आपने लिख दिया। ईटा ये आपको गिवन है, कितना है 1.4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट हटाने से नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ये 3 है और ये 30 है, तो 3 से 30 जो है 10 बार चला जाएगा, 10 ऊपर भी है 10 ऊपर भी है, तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100, तो 100 से 100 भी ख़त्म हो चुका है। ये 10⁻⁻⁴ है और ये 10⁻+5 है, तो 10⁻1 बचेगा। 10⁻1 को आप 10 कहते हो, ठीक है, तो ऊपर तो 1 बचा, नीचे ये खत्म हो गया, 10 ये वाली इसमें एडजस्ट हो जाएगी तो 10 बचेगा। जब 10 की मल्टीप्लाई 1.4 से करूंगा तो ये 14 हो जाएगा, तो 1/14 डेल्टा एल की वैल्यू आ चुकी है। आपको डेल्टा एल 1/14 निकल कर आया। इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है 0.0714, ये मीटर में आती है। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो ये हो जाएगा 7.14 सेंटीमीटर। एमएम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है 7.14 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आया होगा। तो कुछ टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले को याद कर कर रखना है और इसमें दम रखना है ना, ये कॉन्फिडेंस वाला कि हाँ मुझसे ये फॉर्मूला आता है और मुझे इसकी हर एक चीज़ क्लियर है। अगर आपको ऐसा है
तो फिर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दे रखा, जा करके फॉलो भी कर लें और वहाँ जाकर अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। वीडियो को शेयर कर दें।